ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज विशेष बफर डे है, तो इस वीक जो भी हमने मुरलियाँ रीड किया है उसको हम रिवाइज करेंगे क्विज की रीति से, जो हमने 2-3 हफ्ते पहले किया था। तो जो रूल्स थे वो सेम ही है। जिन्हों को भी आंसर आता है उनको हैंड रेज करना है और फिर जिनको बोला जाएगा उनको आंसर देना है। अगर 3 बार आप सही आंसर देते हैं तो आप विनर डिक्लेयर किए जाएंगे। बाद में दूसरे जनों को चांस दिया जाएगा। सभी को क्लियर होगा। फिर भी अपन 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, बाद में किसी को अगर पूछना है तो क्लैरिटी के लिए पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो जो 3 मुरलियाँ हमने इस वीक रीड किया है उसके ऊपर क्विज रहेगा। तो सबसे पहले मुरली जो है 15-12-11, उसके बाद 31-12-11, उसके बाद 18 जनवरी 2012। ये 3 मुरली के ऊपर क्विज है। तो सबसे पहले अपन 15-12-11 के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाप दादा की दिल की आश क्या है? तो आप बुक के जरिए या पीडीएफ में आप देखकर इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले आपको हैंड रेज करना है। क्वेश्चन है, बाप दादा की दिल की आश क्या है? मुरली का डेट 15-12-2011। जी शेरू भाई, आप बता सकते हैं आंसर। ओम शांति भाई जी। बाप दादा की दिल की आशा की संपूर्ण और समान और संपूर्ण बनना। यह तो सदा आप जानते, चेक करो, यह 2 शब्द चेक करो। तो क्या बाप यह आशा पूर्ण की? क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप की आशाओं का सितारा समझते हैं। हर एक बच्चे की बाप से प्यार है। तो यह तो बाप दादा भी जानते हैं इस सब मधुबन में लाने वाले क्या हैं। यह प्यार की ट्रेन में आते हैं, प्यार की प्लेन में आते हैं। तो बाप भी बच्चों के प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों से बहुत खुश है। भाई जी आगे बढ़ू बहुत इतना? ठीक है, यहाँ तक ही। ठीक है। ठीक है भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। एक करेक्ट आंसर था। तो दूसरा क्वेश्चन है, बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या दिखाई देती है? जी सावित्री दीदी जी, आप बता सकते हैं। बाबा ने आज बेफिक्र बादशाह के लिए जो डबल ताज का बताया है, तो डबल ताज के कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो लिखी हैं। तो डबल ताज मतलब लाइट का ताज, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी मस्तक में लाइट चमकती है। तो दूसरा पॉइंट जो लिखा है, दूसरा जो ताज है
वो विकारों पर विजय बने हो, इसीलिए ताज दिखाया है। इसीलिए यह अटेंशन रखो कि बाप दादा ने फिक्र लेकर फकुर दे दिया है, बेफिक्र बन गए हैं। आगे पढ़ो भैया। ठीक है, यहाँ तक है। ओम शांति। ओम शांति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा के साथ चलने की क्या क्या तैयारी करनी है? ओम शांति जी। सावित्री दीदी, आप बता जी सकते हाँ जी, यहाँ बाप दादा ने जो 46 वाला बता रही हूँ मैं आपको, बाप दादा ने सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं। यहाँ पर जो समय आपने बताया कि चलने के लिए क्या करना है, तो समय का इशारा दे रहे हैं। अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। तो बाबा ने यहाँ पे आगे कहा कि इसके लिए इस समय के, इस संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों के प्रारब्ध बनाने हैं। तो बाप दादा ने इशारा दिया था, तो संगम के समय दो बातों का हर समय अटेंशन देना है। वो दो बातें तो याद होगी, समय और संकल्प। तो बाप दादा का सभी के व्यर्थ संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। तो हमें यहाँ पे चेक करने के लिए कहा गया है कि सदा हिम्मत कायम रखनी है, क्योंकि हिम्मते बच्चे एक बार तो बाप 1000 बार मददगार हैं। ओम शांति। हैं। ओम शांति। पेज नंबर कौन सा से पढ़ा है आपने? ये आप मिक्स दो है, ये 46 और 47 लास्ट में, लास्ट का पैरा 46 वाला। ओके, नमित अदिति जी, आप बताइए क्या आंसर है आपका? पेज नंबर 48 भाई जी। ओम शांति। बाप का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ने नहीं चाहते। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में, राजघराने में जाए आएंगे। मंजूर है ना? मंजूर है? तैयारी है? मंजूर है मैं तो हाथ उठा लेंगे। यह हाथ नहीं उठाओ। तैयारी है? इसमें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, लेकिन अपनी सेवा को समाप्त किया है? सेवा तो अभी रही हुई है या सेवा समाप्त हो गई है? सेवा तो अभी रही हुई है या सेवा समाप्त हो गई है? संदेश सबको पहुंच गया है। सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, अपने हर एक को बाप आ गया है। वर्षा लेना हो तो ले लो, यह संदेश दिया है। अभी प्लेन बना रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि घर घर में संदेश देने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, संदेश तो देना ही है, नहीं तो उल्लंघना मिलेगा। प्रोग्राम बनाया है ना, उठो। बाप को प्लान बताया है ना, उठो। मीडिया वालों को उठाया। अच्छा है, उल्लंघना पूरा कर लो, क्योंकि होना तो अचानक ही है। तो आपस में मिलकर इसी प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाता है ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता है। बाकी बाप दादा को पसंद है कि घर घर में यह उल्लंघना पूरा हो जाए। ऐसे न कहें कि हमको तो पता नहीं पड़ा, बाप आया और चला भी गया, हम वंचित रह गए। सभी को उमंग है ना, सबको उमंग है, सेवा करके उल्लंघना पूरा करना है। उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी है। अच्छा, ओम शांति। भाई जी, ये है ना?
ओम शांति। जी शेरू भाई, आपका कुछ अलग आंसर है? आपने हैंड रेस किया। जी भाई जी। जी बोलिए। बाबा ने कहा सेकंड में बिंदी लगाई, संपूर्ण संपूर्ण बन चला तो ऐसी तैयारी है, साथ तो चलना है ना, चलना है कांध हिलाओ, चलना है अच्छा पक्का, हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है जो साथ में चलें। बाप को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ चलने पीछे छोड़ना नहीं चाहते। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी राजघराने में आएंगे। मंजूर है ना, मंजूर है, तैयारी है, मंजूर है तो हाथ उठा लेंगे। ये हाथ नहीं उठाओ, तैयारी है। यह हाथ नहीं उठाओ, तैयारी है। इसमें हाथ उठाओ, वह हाथ उठाओ। अच्छा, कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, लेकिन अपनी सेवा को समाप्त किया है। सेवा तो अभी रही हुई है, सेवा समाप्त हो गई है, संदेश सबको पहुंच गया है। सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, अपने हर एक को बाप आ गया है, वर्षा लेना है तो ले लो, यह संदेश दिया है। अभी प्लान बना रहे, आगे तो वही दीदी वाला सेम ही है। ओम शांति। जी, दीदी ने थोड़ा सा ऊपर में पढ़ना था एक पैराग्राफ। हाँ भाई जी, मैं पैराग्राफ से शुरू में पढ़ा था, बाप का बच्चों से प्यार है ना, इससे पढ़ रही हूँ। हाँ जी चलेगा, लेकिन ऊपर था थोड़ा आंसर। ऊपर था, हाँ, बाप दादा ने सभी बच्चों के साथ ले चलने का वादा किया है। हाँ, यहाँ से भाई, ठीक है भाई जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है? ओम शांति। जी अमित दीदी जी, आप बता सकते हैं, पहले पेज नंबर बताइएगा। जी, ओम शांति भाई जी। पेज नंबर है 47, लास्ट की 4 लाइन है। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा ने कितने तख्त के मालिक बनाया है और कौन से? फिर से रिप्लाई करो। बाप दादा ने कितने तख्त के मालिक बनाया है और कौन से तख्त का मालिक बनाया है? ओम शांति। जी अमीर बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। पेज नंबर 46 पे है। बाप दादा ने 3 तख्त के मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक तख्त ब्रुकटी का, यह तो सबको है ही। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम के समय में 2 बातों का हर समय अटेंशन देना है, तो कौन सी 2 बातें हैं?
क्वेश्चन था संगम के समय में दो बातों का हर समय अटेंशन देना है। भाई जी मैं बोलूं? दीदी हैंड रेज करना था पहले, वर्चुअल जो हैंड है ना उसको रेज Sorry. करना। हाँ जी। सॉरी। जी अमी दीदी जी आप शेयर करें। अच्छा। ओम शांति, पेज नंबर 47 ऊपर स्टार्टिंग में ही है। अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसके लिए इस संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था कि तो संगम के समय में दो बातों का हर समय अटेंशन देना है। वह दो बातें तो याद होंगी, समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। आगे पढ़ो भाई जी। नहीं जी ठीक है, याद रखिए। दीदी पढ़ो ना, हमको भी जनरल नॉलेज मांगता है। जी पढ़ा, उन्होंने पढ़ा है ना आंसर, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा उसका आंसर। शेरू भाई जी आपका कुछ अलग आंसर है? सेम है भाई जी, मैंने चैट में भेज दिया, भाई जी भी पढ़ लेंगे, थोड़ा लंबा भेज दिया मैंने। ओके चलेगा। तो अभी हम नेक्स्ट मुरली की तरफ जाते हैं जो 31/12/2011 की थी। बाबा ने नए वर्ष के उपरांत उसको चलाया था। तो पहला प्रश्न है, बाप दादा नए वर्ष में क्या नवीनता चाहते हैं? मुरली का डेट 31/12/2011। भाई जी हम बोल सकते हैं? हैंड रेस करना था ना भाई जी पहले। ओम शांति। नमिता दीदी जी आप पेज नंबर बताएं और आंसर भी बताएं। नमिता दीदी जी आपको अनम्यूट करना होगा। ओम शांति भाई जी, पेज नंबर है 57। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में हर एक बच्चा अपने निजी संस्कार का संस्कार कर ले। आप सभी इसी संकल्प को पूरा करने चाहते हैं ना? क्योंकि पुराना संस्कार जिसको आप लोग कहते हो मेरी नेचर है, भाव नहीं है लेकिन नेचर है, तो नेचर इस जन्म में ब्राह्मण की नहीं है लेकिन पुरानी है। तो उस पुराने संस्कार और नेचर को आज के दिन छोड़ने का संकल्प कर सकते हैं। हर एक अपने को तो जानते हैं, तो आज वर्ष की विदाई के साथ साथ उस पुराने संस्कार को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर सकते हो। चाहते भी है, ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में वही संस्कार भिन्न भिन्न रूप से विघ्न डालते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्ष को विदाई देने के साथ आज के दिन उसको भी विदाई दे दो। भाई इतना से पढ़ेंगे जी भाई जी। हाँ
उसके बाद ना आगे पढ़े। शेरू भाई जी आपने हैंड रेस किया था, आपका यही आंसर है अलग है? अलग है भाई थोड़ा सा भाई जी, क्या बोल रहे हो? अलग है भाई जी थोड़ा सा। ठीक है, आप शेयर कीजिए। पेज नंबर बताइएगा पहले। भाई जी मेरे पास पीडीएफ है, पेज नंबर नहीं है। ठीक है, पढ़िए। अभी बाप दादा आने वाले वर्ष में यही नवीनता चाहते हैं, क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर अभी आप ज्वालामुखी योग चाहिए। यह ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली, क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख शांति हलचल बढ़नी ही है। इसलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियों देने की आवश्यकता पड़ेगी। दुख शांति के टर्न में कुछ न कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय पर टॉपिक रखी है, एक परिवार उसके प्रमाण। जब एक परिवार है तो शांत आत्माओं को कुछ तो अंजलि देंगे। इसलिए बाप दादा अगला वर्ष जो आया उसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अभी से ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। तो ये जो आंसर है ना 66 पेज नंबर पर है। तो उसमें बाबा कह रहे हैं बाप दादा की दिल की आश क्या है। अ, शायद 66 पेज नंबर पे लास्ट पैराग्राफ। सब अपने अंदर एक संकल्प रखो कि हमको निर्विघ्न बनना ही है, बनना ही है। जिसको भी जो देखे ऐसे लगे कि कौन मेरे सामने आ गया, देख देख के खुश होता रहे। बाप दादा नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं कि वही संस्कार नहीं नहीं चाहते हैं। एक एक बच्चा बाप समान दिखाई दे। फॉलो ब्रह्मा बाप। सरकमस्टांस बातें सब कुछ बाप के आगे आई, लेकिन फरिश्ता बन गए। तो फरिश्ता बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प हर एक अपने आप से करे। क्योंकि अपने आप से करेंगे तो अटेंशन रहेगा, मुझे बनना है बस। और आपके बनने से नेचुरल वाइब्रेशन फैलेगा। तो अभी क्या लक्ष्य रखा है? फरिश्ता बनना ही है ना। ये जो बाबा पार्टियों से बात कर रहे थे तब था ये आंसर। ठीक है। भाई जी दो जगह आई ना नवीनता, क्या करो, दो जगह बाबा ने कहा था मुरली में, एक जो आपने बताया, एक दीदी ने भी बताया, और एक किया तीन जगह। ठीक है, तो इसका हम हाँ भाई जी, मैं जो पढ़ रहे थे वो ठीक है ना? नहीं है? वो भी बाप ठीक है। दादा, हाँ बाप दादा भी वही भी चाहते थे। हाँ जी, ठीक है। तीन जगह पे कहा है, तीनों ने भी हाँ सही कहा है, तो इसीलिए हम किसी को भी इसका मार्क्स नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वर्ष में कौन सा प्लान बनाया है? नए वर्ष में कौन सा प्लान होना चाहिए? पहले हैंड रेज करना है यदि आपको आंसर आता है, फिर आपको अनम्यूट करने के लिए बोला जाएगा, फिर आपको पेज नंबर बोलना है, फिर आंसर बोलना है। नए वर्ष में कौन सा प्लान होना चाहिए? ओम शांति जी। नमिता दीदी जी आप बताइए, क्योंकि अमित दीदी जी ने पहले ही क्विज को विन किया है। नमिता दीदी आपका आवाज नहीं आ हाँ रहा है। हाँ। ओम शांति भाई जी, अम, नया प्लान बनाने के बाबा ने बोला कि कहाँ से शुरू करूँ। चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि चाहते हैं, लेकिन आप सभी इसी संकल्प को पूरा करना चाहते हो ना, क्योंकि पुराना संस्कार जिसको आप लोग कहते हैं मेरी नेचर है,
भाव नहीं है लेकिन नेचर है, तो नेचर इस जन्म के ब्राह्मण की नहीं है लेकिन पुरानी है, तो उस पुराने संस्कार व नेचर को आज के दिन छोड़ने का संकल्प कर सकते हैं। हर एक अपने को तो जानते हो भाई जी, ऐसे ये ठीक है ना? हाँ जी, पढ़िए थोड़ा सा। हाँ, हर एक अपने को तो जानते हो ना, तो आज वर्ष की विदाई के साथ साथ उस पुराने संस्कार को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर सकते हो। चाहते भी है, ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में वही संस्कार भिन्न भिन्न रूप से विघ्न डालते हैं। तो बाप दादा ये चाहते हैं कि वर्ष को विदाई देने के साथ आज के दिन उसको भी विदाई दे दो। इसके लिए तैयार है? जो तैयार है वो हाथ उठाओ। इसके लिए क्या करेंगे? अपने लिए कोई प्लान भी सोचा है? इसके लिए सबसे अच्छी बात है दृढ़ संकल्प है, होना चाहिए, लेकिन संकल्प में तीव्रता चाहिए। यहाँ तक ना भाई? जी हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। ठीक है ना भाई जी? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा की मुरली अध्ययन करने वाले कौन है और वो क्या बनेंगे? क्वेश्चन है, बाप दादा की मुरली अध्ययन करने वाले कौन है और क्या बनेंगे? जी शेरू भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं आंसर। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने का बाप यही चाहता है जितने भी स्टूडेंट बाप दादा की मुरली अध्ययन करने वाले हैं, गोल्डी स्टूडेंट हैं, वह सब क्या बनेंगे? रिश्ता सब बोझ उतर जाएगा। भाई जी आगे पढ़ूं? जी थोड़ा सा पढ़िए। कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा तो इस वर्ष का होमवर्क क्या रहा? रिश्ता स्वरूप में रहना है। इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अभी एक एक सेंटर हर सप्ताह हर स्टूडेंट की रिजल्ट देखे कि तीव्र पुरुषार्थी रहे। अगर कोई भी बात आई उसके लिए सहयोगी बन करके स्नेह से उनको हिम्मत दे और अपने सेंटर को स्टूडेंट को तीव्र पुरुषार्थी बनाए। हर सप्ताह रिजल्ट देखें, क्योंकि समय हलचल का होना ही है। तो आज के संगम दिन पर विदाई और बधाई के दिन पर चारों ओर के जहां भी जो बैठे हैं बच्चे बाप दादा देख रहे हैं, कैसे भी साइंस के साधनों द्वारा देख भी रहे हैं और देख देख के कितने खुश हो रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा संतुष्ट मणि भव, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति भाई जी। जी तो नेक्स्ट भाई जी क्वेश्चन। इसका पेज नंबर क्या था? इसका पेज नंबर था 61, लास्ट पैराग्राफ। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा ने अमृत वेला चारों ओर चक्कर लगाया तो क्या देखा था बाबा ने जब चारों ओर चक्कर लगाया था? जी नमिता दीदी जी, आप शेयर करें, पहले पेज नंबर बताइएगा। कौन शांति भाई जी? पेज नंबर 59। तो बाप दादा आज अमृत वाले चारों ओर, चाहे विदेश चाहे देश,
चारों चक्कर लगाने गए तो क्या देखा? योग में अमृत वेले बैठते मेजोरिटी है, लेकिन स्नेह में बैठते हैं, बाप दादा से बातें भी करते हैं, आत्मिक स्मृति में भी बैठते, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं। लेकिन अभी बाप दादा आने वाले नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वह ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली, क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख अशांति हलचल बढ़ती ही है। इसलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। भाई जी इतना ही है ना, आगे पढ़ूं? नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी। ओम शांति भाई जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो, इसलिए आने वाले वर्ष में विशेष क्या करेंगे? भाई जी जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो, इसलिए आने वाले वर्ष में विशेष क्या करेंगे? जी शेरू भाई जी, आप आंसर बता सकते हैं। जी भाई जी, ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा आप आने वाले वर्ष में निमित्त हो तो विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर को सेवा स्थान ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक को बाप में टेंशन रखते, जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की भी विशेष सेवा करो, तभी हम लोगों की दिल की आस पूरी होगी। तो आज वतन में एडवांस पार्टी अगले साल के लिए आप सबको याद भी दे रही थी और अपने दिल की आशाएं भी बता रही थी। तो बोलो, बाप दादा का संकल्प तो सुना, लेकिन साथ में अपने दादियों की भी अगले वर्ष के लिए शुभ भावनाएं सुनी ना। बाप दादा सभी को, चाहे कोई कमजोर हो चाहे तीव्र प्रसाद थे, सबको 3 मुबारक दे रहे हैं। भाई जी बहुत है, इतना पढ़ूं आगे? जी ठीक है, ठीक है। इसका बुक का पेज नंबर है 60। तो नेक्स्ट, थैंक यू। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट मुरली की तरफ जाते हैं, जो 18 जनवरी 2012 की थी, जो हमने अभी एक दिन पहले ही पढ़ी है। तो पहला क्वेश्चन है, बाप दादा ने माइंड कंट्रोल की कौन सी विधि बताई है और क्यों बताई है?
इसका आंसर आपको 74 पेज नंबर पे मिलेगा बुक के। जी नमिता दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि अभी आप चाहे या नहीं चाहे नहीं यहाँ रखूं तो रख सकते हो ना। भाई जी थोड़ा आगे पढ़ो। हाँ जी, आगे से पढ़िए। हाँ आगे से पढ़ो। मन के मालिक मन को ऐसे चलाओ जैसे पाँव और बाँव को चलाते हो। जो चाहते हो वह करते हैं ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं यहाँ रखूं तो रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन की रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। अब समर्थ बन वायुमंडल में समर्थपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुनकर के बच्चों द्वारा अभी जल्दी समाप्ति कराने चाहते हैं। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो तीव्र। करना ही है, करेंगे, देखेंगे। यह गे नहीं चलेगा। ओम शांति। जी नेक्स्ट इतना ही। क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के दिन बाप बच्चों को कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं? मुरली की स्टार्टिंग में ही है, पहले ही पेज में रहेगा इसका आंसर। रूहानी। बिंदु रूप। पहले है ना भाई जी, हैंड रेस करना है और जो बाबा ने बुक में बोला है ना वही हमें शेयर करना है। जी सावित्री दीदी जी, आप पहले बुक का बताइए पेज नंबर और फिर शेयर कीजिए। सावित्री दीदी जी, आपको अनम्यूट करना होगा। बाप दादा ने आज जो हमें स्नेह की दृष्टि से देखा है, तो यहाँ पर जो अमृत बेले का बाबा ने बताया कि अमृत बेले पहले स्नेह रूप में दिल के स्नेह के मोतियों की माला को लेकर पहुंच गए। तो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न मन भावों को बाबा ने आगे वर्णन किया है। तो भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न भाव और भिन्न भिन्न बाप दादा ने आगे अपने दिल की बात बताई, तो उन और नैनों और मुख से और अपने भाव से स्पष्ट किया। तो बाबा ने आगे हमें बताया कि बच्चों के मुख से बाह बाह ये गीत सुनाई दे रहे थे। बाप दादा ने हर बच्चों को देख बच्चों के लब में लीन होकर बच्चे के लब में लीन थे। तो आज के दिन बालक सो मालक बनने की दृष्टि से देख रहे हैं। आज का दिन बच्चों के राज तिलक का दिन है। आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ते रूप में रहकर बच्चों को विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया, स्वयं बैकबोन बने, बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। और बाप दादा अभी बच्चों की सेवा को देख जो जिम्मेवारी दी उसकी रिजल्ट को देख बच्चों पर बहुत बहुत खुश है और दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा कौन सा होमवर्क देना चाहते हैं?
भाई जी फिर से क्वेश्चन। बाप दादा कौन सा होमवर्क देना चाहते हैं? जी सावित्री दीदी जी, आप पेज नंबर बताइएगा। हाँ जी, पेज नंबर 71 थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं। बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसीलिए बाप दादा इस बारी स्नेह के दिल में ये होमवर्क दे रहा है कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। तो बाप दादा ये होमवर्क देना चाहता है कि ये 2 मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय बचत की अपने प्रति विधि बनाए। तो इस 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखें, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया। ओम शांति। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाप दादा हमें कौन सा राजा बनने के लिए इशारा दे रहे हैं? उसी की आगे है, अभी जो दीदी ने पढ़ा है ना, उसी के आगे आंसर। सत्यु का प्रिंस। जी गौरव भाई जी, आप शेयर कीजिए। बाबा ने बोला डबल राजा। बाप दादा का इशारा है कि डबल राजा बनो। जानते हो ना, एक स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी और बाप को नशा है कि ऐसा और कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चे स्वराज्य अधिकारी हो। आप सभी स्वराज्य अधिकारी हो ना। स्वयं पर आत्मा राज्य करने वाली है, कर्मेंद्रियों के वश नहीं राज्य अधिकारी। जी, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बाप समान फरिश्ता क्यों बनना है? जी नमिता दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं, पेज नंबर बताइएगा। ओम शांति भाई जी, पेज नंबर 70। भाई जी शुरू से पैराग्राफ का शुरू से पढ़ो ना, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा बीच में से पढ़िए। बीच में पढ़ो, ठीक है भाई जी। ओम शांति भाई जी, सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग उत्साह दृढ़ निश्चय तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि सभी का वादा है साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया,
तो साथ कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तापन का स्वरूप दिखाया। कितने भाई इतना ही? हाँ जी ठीक है यहाँ तक। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग किया, आंसर दिया। भले हो सकता है कि आपको आंसर पता हो, लेकिन ये जो हम क्विज कर रहे थे ये बुक में से जो बाबा ने एग्जैक्ट बोला था उसके ऊपर था। तो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फर्स्ट रैंक अमीर जी को मिला है, सेकंड शेरू भाई जी को, थर्ड नमिता दीदी जी को और फोर्थ सावित्री दीदी जी को, और गौरव भाई जी को 1 पॉइंट मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बुक या पीडीएफ नहीं होगा, इसलिए आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन सभी ने बहुत अच्छा ट्राई किया। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रह के बाबा को याद करते हैं, बाद में क्लोज करेंगे। ओम शांति। तो सेकंड में पहुंच जाएंगे अपने प्यारे घर परमधाम। देखिए अपने आप को बाबा से कंबाइंड शक्तिशाली स्थिति में, पूरे कल्प वृक्ष में शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें फैल रही है और सभी आत्माएं संतुष्ट मनी संतुष्ट हो रही है। ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी संडे। थैंक्स भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। Have a nice day. शुक्रिया ओम बाबा। शांति भाई जी। ओम गुड डे शांति। ऑल तपस्वी। ओम शांति।